हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो ये वीडियो हमारा होने वाला है फायर्स ऐप के ऊपर कंप्लीट गाइड, जिसमें मैं आपको ऑर्डर्स वगैरह सब कुछ एक्सप्लेन कर देता हूँ इजी लैंग्वेज में, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फर्स्ट हमारे पास यहाँ पर मार्केट है, जिसके अंदर आप देख रहे हो यहाँ पर होम पेज, जिसमें निफ्टी इंडेक्सेस वगैरह दिखा रहा है, नीचे आईपीओ दिखा रहा है एंड स्क्रीनर्स इनका है। सेकेंड पेज इस होम पेज पे मार्केट्स पे स्क्रीनर्स, तो आप इसमें स्क्रीनर्स यूज़ कर सकते हैं और न्यूज़ का भी टैब है इनके पास में, ठीक है। यहाँ से आपके पास प्रोफाइल डेटा है कंप्लीट। सेकंड पेज इज़ वॉच लिस्ट। वॉच लिस्ट में आप पहला एक आपको वॉच लिस्ट बना हुआ मिलता है, सेकंड वॉच लिस्ट आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं क्रिएट कर देता हूँ ऑप्शंस 2, क्रिएट ऑप्शंस 2 की वॉच लिस्ट आ गई। यहाँ से मैं ऑप्शन 1 की वॉच लिस्ट भी ओपन कर सकता हूँ, ऑप्शन 2 भी। यहाँ पे मैं सिंबल ऐड कर देता हूँ, लाइक मेरे को यहाँ पे सर्च करना है सेंसेक्स 81,000 का पुट एंड कॉल, प्लस के साइन पे क्लिक करूँगा, पास में आ रहा है तो आप देखेंगे यहाँ पर मेरे पास सेंसेक्स 81,000 का कॉल ऑप्शन पहले ऐड हुआ है, पुट पे मेरे को क्लिक करना था, ठीक है। तो यहाँ पे ये वॉच लिस्ट है, आप अपनी बना सकते हैं। थर्ड इस पोर्टफोलियो, पहले आपका P&L, साइड में आपके पास होल्डिंग्स, लास्ट टैब इज ऑर्डर्स। ऑर्डर्स में आपके पास ओपन ऑर्डर्स है, क्लोज्ड ऑर्डर्स है, जीटीटी है, स्मार्ट ऑर्डर्स इनका एक अच्छा फीचर है जो मैं आपको बताऊंगा, जिसका बेनिफिट आपको काफ़ी अच्छा मिलता है। एंड एग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स जो आपके ट्रिगर हुए हैं वो आपके जाएंगे ट्रेड्स में। लास्ट आपके पास एक ऑप्शन आता है ऑप्शंस का टैब। नीचे आप जो ये टैब देख रहे हो, वॉच लिस्ट, पोर्टफोलियो, ऑर्डर्स, ऑप्शंस, तो इसके अंदर ऑप्शंस आपके पास काफ़ी बेनिफिट है। इसका क्या बेनिफिट है पहले देखो समझते हैं। वॉच लिस्ट के अंदर अभी मेरे को वॉच लिस्ट क्रिएट करके सर्च करना पड़ा है 81,000 की कॉल ऑप्शन, या फिर यहाँ पे मैं सर्च भी कर सकता हूँ 81,000 की पुट ऑप्शन। ये मेरे को ऐड करनी पड़ी वॉच लिस्ट में बाय सेल करने के लिए। तो आपको जब भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आई डोंट नो ये अदर ब्रोकर्स में अभी फीचर्स है या नहीं है, बट ऑप्शन टैब पे जब आप डायरेक्टली जाते हो यहाँ पर आपके पास ओपन आ जाता है। आपके पास निफ्टी की स्ट्राइक प्राइस डायरेक्टली ओपन है, निफ्टी की जगह आप यहाँ पर सेंसेक्स को भी ऊपर से सेलेक्ट करके ओपन कर सकते हो। तो डायरेक्टली मेरे को वॉच लिस्ट में कोई भी स्ट्राइक प्राइस सर्च नहीं करनी पड़ी। यहाँ पर मैं डायरेक्टली ऑप्शन वाले टैब पे आया तो निफ्टी की सारी स्ट्राइक प्राइजेस विद OIN प्राइजेस के साथ मेरे को दिख गई। तो मेरे को क्या करना है, जैसे मेरे को अभी 24,800 की मान लो जो ये कॉल ऑप्शन इधर आ रही है साइड में, इस पर क्लिक करना है, डायरेक्टली बाइंग का प्राइस मेरे पास आ जाएगा। चलिए अब ये समझ गया, अब मैं आपको समझाता हूँ ऑर्डर्स। ऑर्डर्स बेसिकली सिंपल होते हैं। देखो ट्रिगर प्राइस, लिमिट प्राइस, स्टॉप लॉस, इनके आपको मतलब पता होने चाहिए। सारे ब्रोकर्स में ये सेम ही होते हैं। ओवरनाइट पोजीशन जो यहाँ पर ऊपर आ रही है, ओवरनाइट आप इसको होल्ड कर सकते हो, CNC पोजीशन। इंट्राडे आपका ये 3:20-25 पे ऑर्डर क्लोज हो जाएगा। तो अभी 3 बजे मैं वीडियो बना रहा हूँ, अपन ओवरनाइट पोजीशन को समझते हैं। यहाँ पर लॉट साइज नहीं डलता, क्वांटिटी डलती है। 75 का मतलब ऑलरेडी एक लॉट सेलेक्ट है, प्लस के साइन पे क्लिक करूँगा 2 लॉट हो जाते हैं, ठीक है। 75 मार्केट रेट पर बाय करता हूँ, डायरेक्टली बाय करूँगा, बाय हो जाएगा। चलिए बात करते हैं लिमिट प्राइस पर। लिमिट प्राइस जैसे मेरे को 75 रुपीज़ की अभी चल रही है, 75 लॉट की 55 रुपये की प्राइस चल रही है, 24,800 की कॉल मेरे को लेनी है 45 पर। 45 पे मैंने बाय ऑर्डर लगाया। ये देखो अब अपन ऑर्डर्स में चलेंगे। ऑर्डर्स में मेरे पास ओपन ऑर्डर्स में एक ऑर्डर पड़ा है क्लोज्ड एंड ट्रेड्स। ओपन ऑर्डर्स का मतलब होता है जो ऑर्डर्स आपके ओपन है, जो ट्रिगर नहीं हुए हैं। तो आप ये ओपन ऑर्डर्स में आपका 24,800 का कॉल 45 रुपये जब भी प्राइस आएगा वहाँ पे बाय हो जाएगा, ठीक है। इसको अपन मॉडिफाई करके अपन को करना है 50 रुपये पे, अपन 50 के आसपास भी ट्रिगर कर सकते हैं। ये हो गया अपना 50 रुपये पे, अभी भी ऑर्डर स्टेटस अपना पेंडिंग दिखा रहा है, एज सिंपल, ठीक है। अभी अपन को मेरे को इसको बाय करना है, तो डायरेक्टली मैं यहाँ पर बाय कर देता हूँ। कितने पे चल रहा है, 56 रुपये पे चल रहा है, मैं 57 डाल देता हूँ, तो ये ऑर्डर मेरा बाय हो गया। अब देखो ये पेंडिंग में नहीं है, ये मेरा ट्रेड्स में काउंट हो गया। इस ट्रेड्स वाले ऑर्डर में ऊपर 57 पर बाय हो गई, और पोर्टफोलियो में मेरे पास यहाँ पर ऑप्शंस में पोजीशंस में आएगी, ना कि होल्डिंग्स में। पोजीशंस में मेरी एक ट्रेड चल रही है। अब मेरे को इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना है, तो ये अभी हमने ऑप्शन बाय किया था 24,800 का कॉल 57 के मार्केट ऑर्डर पे। इसके बाद में हमें स्टॉप लॉस लगाना है। तो जैसे ही आप पोजीशन पे क्लिक करते हो आपके पास ऐड स्टॉप लॉस का ऑप्शन आ जाता है। ऐड स्टॉप लॉस पे सिंपली आपको लिमिट प्राइस पे नहीं जाना, ट्रिगर प्राइस पे जाना है। ट्रिगर प्राइस पे आपको स्टॉप लॉस जैसे मेरे को रखना है इसका 40 रुपये का, तो मेरे को जो SLM प्राइस है वो 40 रुपये के थोड़ा सा ऊपर रखना पड़ेगा 10 पैसे, या फिर नीचे रखना पड़ेगा 10 पैसे। 39.90 मैंने रखा, ये मैंने सेल किया। ये देखो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर 39.40 के आसपास लगा हुआ है ओपन ऑर्डर्स के अंदर, ठीक है। तो स्टॉप लॉस आपका जो लगता है पोजीशन पे जाके, अब देखो ऐड स्टॉप लॉस का ऑप्शन नहीं आ रहा है, बट क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस ऑर्डर ऑलरेडी पेंडिंग है, मैं स्टॉप लॉस ऑर्डर को मॉडिफाई भी कर सकता हूँ, कैंसिल भी कर सकता हूँ।
कैंसिल कर दिया, पोजीशन पे जाऊंगा तो वापस मेरे पास ऐड स्टॉप लॉस का ऑप्शन आ जाएगा। अगेन बता देता हूँ, स्टॉप लॉस नहीं लगा हुआ है, पोजीशन पे जाओ, ऐड स्टॉप लॉस दिखा देगा। मार्केट नहीं, लिमिट नहीं, ट्रिगर प्राइस पे जाओ, जो भी स्टॉप लॉस लगाना है, मान लो मेरे को यहाँ पर 53 रुपये की चल रही है, 45 रुपये का लगाना है, 45, तो मैं इसके अंदर 44.90, 10-15 पैसे नीचे होनी चाहिए आपका SLM प्राइस, ठीक है। ये मैंने किया, ये मेरा ऑर्डर यहाँ पर पेंडिंग में आ गया और ये मेरा 45 पे स्टॉप लॉस लगा हुआ है, ठीक है। अब मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, या मैं एडिट करके ऊपर शिफ्ट करूँगा तो उसी को अपन यहाँ पर ट्रेलिंग भी बोलेंगे। पोजीशन पे जाता हूँ, मैं इसको एग्जिट करना है तो मैं सेल पे डायरेक्टली मार्केट रेट पर, या ट्रिगर का स्टॉप लॉस आप यहाँ से भी लगा सकते हो। आपको पोजीशन पे जाके ऐड स्टॉप लॉस करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट सेल पे आओगे तो भी आपके पास ट्रिगर ऑप्शन पे वही पेज खुलेगा। तो मैं इसको मार्केट रेट पे एग्जिट करता हूँ ताकि मैं आपको और ऑर्डर्स दिखा सकूँ, ठीक है। ये हो गया अपना नॉर्मल बाइंग एंड नॉर्मल स्टॉप लॉस। अब हम बात करते हैं स्मार्ट ऑर्डर क्या है। तो स्मार्ट ऑर्डर के लिए आपको देखना पड़ेगा, ऑप्शंस में जाओ, चॉइस 850 की कॉल ऑप्शन बाय, इधर हम जाएंगे ओवरनाइट के अंदर स्मार्ट ऑर्डर्स में। स्मार्ट ऑर्डर्स में हम यहाँ पर डालेंगे कि मेरे को ये ऑप्शन जो है चॉइस 850 की ऑप्शन मेरे को 40 रुपये पे ख़रीदनी है, तो मेरा ट्रिगर प्राइस 39.90 होना चाहिए, 39.90। यहाँ पे ये स्टॉप लॉस ऑर्डर में 10 पैसा नीचे डलेगा। 40 रुपये पर मैंने बाय ऑर्डर लगाया, 39.90 के आसपास मैंने ट्रिगर प्राइस लगाया और ये बाय कर दिया। अब देखते हैं बाय हुआ क्या नहीं। जो ऑप्शन 34 रुपये की चल रही है चॉइस 850 की, उसका बाय ऑर्डर भी मेरे पास 40 रुपये लगा हुआ है। एक तरीके से हमने उस ट्रेड में स्टॉप लॉस लगा दिया जिस ट्रेड को हमने लिया ही नहीं, ऑप्शन सेलिंग ट्रेड को। अभी देखो इसमें हमारा 34 रुपीज़ का ऑप्शन का प्राइस चल रहा है, बट एंट्री हमारी लगी हुई है 40 रुपये पे, तो हम इसको यहाँ से कैंसिल कर देते हैं। वापस से मैं आपको बताता हूँ कि आपको एक बार कैसे लेना है लिमिट प्राइजेस को। 24,900 की कॉल ऑप्शन मैंने बाय पे सेलेक्ट किया, मैं स्मार्ट ऑर्डर्स में गया, ट्रिगर प्राइस मैंने क्लिक किया। ट्रिगर प्राइस नहीं करके डायरेक्टली प्राइस डाल दोगे तो बाय हो जाएगा। ट्रिगर प्राइस पे क्लिक करो, आपको इस ऑप्शन को महंगी हो जाए, 22 पे चल रही है, 30 रुपीज़ पे लेना है, तो आपको ट्रिगर डालना पड़ेगा 29.90 या 30 से कुछ भी नीचे, ठीक है। और ये बाय किया मैंने, टाइम भी सेलेक्टेड है। अब देखो मेरा ऑर्डर पेंडिंग में पड़ा है यहाँ पर कि 21 रुपये की ऑप्शन चल रही है, 30 रुपये चलेगी तो ही बाय होगी, अदरवाइज नहीं होगी, 29 रुपये 50 पैसे आएगी। आई होप आप यहाँ पर महंगा कैसे बाय करना है लिमिट लगा के वो समझ गए हो। आप नॉर्मली लिमिट लगा के बाय करोगे ना, वो वहीं एग्जीक्यूट कर देगा। जैसे 24,900 की कॉल ऑप्शन 23 रुपये की चल रही है, यहाँ पर मैं लिमिट लगा के ट्रिगर लगाता हूँ। जैसे लिमिट पे मैं क्या 30 का प्राइस दे सकता हूँ, क्या दे सकता हूँ, लिमिट मेरे को 30 रुपये पे लेनी है, पर ये हाथों हाथ बाय कर देगा। दिखाता हूँ, ये बाय कर दिया मैंने, देखो ओपन पोजीशन नहीं है, बट पोजीशन यहाँ पर चॉइस 900 की ओपन हो गई। स्मार्ट ऑर्डर्स में जाके ट्रिगर प्राइस ऑल्सो अपन को क्या क्या यूज़ करना है, स्मार्ट ऑर्डर्स में जाके चॉइस 900, बाकी सारे ऑर्डर्स नॉर्मली होते हैं। स्मार्ट ऑर्डर्स में गए, यहाँ पर अपन ने इधर डाली 30 रुपीज़ का प्राइस, ट्रिगर प्राइस अपन ने डाला 29.90, बाय किया, डिसमिस। ये अपना ऑप्शन महंगा बाय होने के लिए ट्रिगर पेंडिंग पड़ा है। जब ये बाय हो जाएगा उसके बाद में इसका स्टॉप लॉस लगेगा, जैसे मैंने आपको सिंपली स्टॉप लॉस लगाना सिखाया है, ठीक है। तो इस ऑर्डर को भी हम कर देते हैं कैंसिल। जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा स्मार्ट ऑर्डर्स, तब जाके आपका स्टॉप लॉस लगाने का ऑप्शन नॉर्मली पोजीशंस के अंदर आ जाएगा। इसके अलावा भी देख लेते हैं कि इसमें और कुछ है क्या। चॉइस 900 में जैसे मेरे को यहाँ पर बाय करना है, ऐड मोर का ऑप्शन आ रहा है, डायरेक्टली चॉइस 900 की पोजीशन मैंने ऑप्शन बाइंग में ली थी, आप डायरेक्टली जाके ऑप्शन से कर सकते हो, या आप इसी में ऐड मोर वापस पोजीशन ले सकते हो। ऐड मोर में हम देख लेते हैं और क्या ऑर्डर्स है। ये सारे ऑर्डर्स मैंने आपको बताया ओवरनाइट के, सेम चीज़ आप इंट्राडे में भी कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शो एडवांस में क्या दिखा रहा है देख लेते हैं। ये ऑर्डर की वैलिडिटी क्या है और एग्जाम्पल आपको क्या सेट करना है वो आप अपने कन्वर्ट के अकॉर्डिंग देख सकते हो। स्मार्ट ऑर्डर्स में और क्या है, तो यहाँ पर टाइम मेन देता है कि ये ऑर्डर, स्मार्ट ऑर्डर आपको कब तक रखना है, उसी में आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर इसको समझते हैं, इसको मैंने भी यूज़ नहीं किया। चॉइस 900 की कॉल ऑप्शन 75 रुपये वाली चल रही है 22 रुपये की, ठीक है। इनिशियल मार्केट स्टॉप लॉस 28, जंप प्राइस 5 रुपये, मतलब ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है कि आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑटोमेटिकली ऊपर शिफ्ट होता चला जाए जैसे जैसे प्राइस ऊपर ट्रिगर होता है। तो इसको भी अगेन आप लगा सकते हो, इसको यूज़ करके देखना। नहीं समझ में आया तो मैं भी करके बताऊंगा आपको। अगेन जो मेन पॉइंट थे ऑर्डर्स के वो मैंने आपको बताया। नॉर्मल बाइंग ओवरनाइट के अंदर मार्केट लिमिट या ट्रिगर, लिमिट में ही होता है, ट्रिगर में छोड़ दो इसको।
स्मार्ट ऑर्डर, जो प्राइस आपको महंगा बाय करना है, जब भी बाय हो गया तो स्टॉप लॉस कैसे लगाना है वो वापस एक बार बता देता हूँ। मार्केट ऑर्डर पे मैंने एक लॉट बाय कर लिया, यहाँ पर अपने पास पोजीशंस ओपन हो गई। इस पर क्लिक करूँगा, ऐड स्टॉप लॉस का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से स्टॉप लॉस ट्रिगर में जाके सेकंड्स का डिफरेंस देके लगा सकता हूँ कि भाई मैंने ट्रिगर प्राइस इसमें लगा दिया 22 रुपये की ऑप्शन खरीदी है 15 रुपये, या फिर ये 14 रुपये 90 पैसे पे सेल हो जानी चाहिए। ये मेरे पास ऑर्डर्स पेंडिंग में आ गया, 14 रुपये 90 पैसे या 15 रुपये पे ट्रिगर प्राइस होके ख़त्म हो जाना चाहिए ये ऑर्डर। अगर ये स्टॉप लॉस, ऐड स्टॉप लॉस का ऑप्शन कभी नहीं आता है, सिंपली पोजीशन में जाओ, इस पर क्लिक करो, आपने बाय कर रखा है तो सेल करोगे या एग्जिट करोगे तो पेज वही आएगा। एक फीचर और है, आपको क्वांटिटी ऑर्डर्स के हिसाब से मैनेज करनी है। जैसे आपने मान लो 10 लॉट लिए, अभी मैंने इसके अंदर एक ही लॉट लिया, बट अगर आपने 10 लॉट लिया, आपको लग रहा है कि सही प्राइस आ गया, मेरे को 5 निकालना है 5 रखने हैं, इस पर क्लिक करो, सेल मत करो, ऐड स्टॉप लॉस मत करो, एग्जिट पोजीशन पे जाओ। एग्जिट पोजीशन पे 50% क्वांटिटी को आप कम कर दो। मेरे को 100% दिखा रहा है क्योंकि मैंने एक ही लॉट लिया। आप 50% क्वांटिटी को यहाँ पर प्राइस डाल के सेल कर दोगे, इसका मतलब है आपकी आधी क्वांटिटी ऑटोमेटिकली यहाँ पे कॉस्ट पे एग्जिट होगी। आप 75% क्वांटिटी करोगे तो ऑब्वियस 3-4 लॉट आपके एग्जिट कर देगा, 10 में से ऐसा तो है नहीं कोई हाफ लॉट एग्जिट करेगा, तो नंबर ऑफ लॉट्स आपको बता देगा। मेरे पास अभी एक ही लॉट है पोजीशन में, इसलिए ये फीचर मेरे पास आ नहीं रहा, बट अगेन ये फीचर बहुत काम का है। प्राइस जब फास्ट चल रही होती है ऑप्शंस में, मेरे को एग्जिट करनी है आधी क्वांटिटी, मैं ऑर्डर्स डालने का मेरे पास टाइम नहीं है। पोजीशन पे गया, एग्जिट ऑर्डर किया, स्लाइड किया, जितने लॉट हैं उसके 50% लॉस, मतलब 10 लॉट है तो 5 लॉट एग्जिट कर दो, कंफर्म पे क्लिक किया, हो जाएगा। ठीक है, ये बेस्ट ऑप्शन है। अगेन स्टॉप लॉस का भी मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा अपन अब इस पोजीशन को कर देते हैं क्लोज, मार्केट सेल, ये डिसमिस, ऑर्डर डिटेल्स यहाँ आ जाएगी, देखो नीचे। अब बात करते हैं अपन अदर फीचर्स की, क्योंकि मार्केट बंद होने वाला है तो पहले मैंने आपको इसलिए ऑर्डर्स के बारे में बताया। वॉच लिस्ट के ऊपर हम चार्ट वगैरह कैसे ओपन करें, किसी भी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर सेलेक्ट करो, नीचे आपके पास देखो बाय सेल के ऊपर 3-4 ऑप्शन है। पहला चार्ट का है, चार्ट ऑप्शन खुल गया, सीधा यहाँ पर चार्ट आ जाएगा अपने पास। फीचर्स वही हैं सारे, ऊपर स्लाइड करोगे तो आपको ये सेटिंग्स ये वो दिख जाएगी। मोबाइल पे ही आप 2 चार्ट्स खोल सकते हो ट्रेडिंग व्यू वाले यहाँ पे, बट वो ऐसा इतना कुछ खास दिखेगा नहीं आपको यहाँ पर। नीचे आपके पास काफ़ी सारे फीचर्स आ जाते हैं। रिफ़्रेश करना है, यहीं से ऊपर से रिफ़्रेश कर लो, बंद चालू करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा ऑप्शन चेन आपके पास यहाँ पर आ जाती है, ऑप्शन चेन का डेटा आपको दिखा रहा है, यहाँ से क्लिक करोगे तो इसका ओआई वगैरह भी दिखा देगा। यहाँ पे साइड एरो पे क्लिक करोगे तो आपको कॉल्स का ओआई दिखा देगा। काफ़ी सारे फीचर्स हैं और फास्ट एग्जीक्यूशन भी आप देख रहे हो रहा है। वॉच लिस्ट है, नीचे प्राइस अलर्ट है, इसका प्राइस का अलर्ट लगाना है, सेंसेक्स का वो भी लगा सकते हो। 279 की प्राइस चल रही है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस मेरे को लगाना है अलर्ट, ग्रेटर देन होनी चाहिए 300 के वैल्यू से ज़्यादा ये ऑप्शन जब भी जाएगी मेरे को अलर्ट लगाना है, तो देखे लगता है कि नहीं लगता, मैंने भी यूज़ नहीं किया। नेम देना है सेंसेक्स कॉल सेंसेक्स कॉल का मैंने एक अलर्ट लगा दिया, क्रिएट अलर्ट लग गया। अब ये मेरे को फ़ोन पे नोटिफिकेशन भेज देगा सेम स्ट्राइक प्राइस का, कि जब भी 300 पार होगा ये कॉल ऑप्शन मेरे फ़ोन पे नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो ये अलर्ट का भी आप यूज़ काफ़ी अच्छे से कर सकते हो। आई होप आप समझ गए होंगे, फिर भी डाउट हो तो कुछ पूछ लेना। इसके अलावा यहाँ पर आपका नीचे होम पेज पे देख लेना, जैसे IPOs का ऑप्शन डायरेक्टली है, स्क्रीनर्स का डायरेक्टली है, एडवांस चार्ट अलग चीज़ है, इनको थोड़ा सा एक्सप्लोर करना। मेन इज ऑर्डर्स जो मैंने आपको समझा दिए हैं। वेब के ऊपर फायर्स पे ट्रेड करने के 3 ऑप्शन है, क्विक ट्रेड, डायरेक्टली बाय सेल, एक जो ऑप्शंस इंस्टा ऑप्शंस का एक ऑप्शन आता है वो, और उसके अलावा स्कैल्पर मोड, 3 से 4 ऑप्शन है। फायर्स वेब पे ट्रेड करते हो तो बहुत बेनिफिट आपका होने वाला है, सेकंड्स में बाय सेल होने वाला है। तो उसका भी वीडियो मैं पुराने चैनल पे, नए चैनल पे अपलोड कर दूंगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।